सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधक, स्टार सीड लाइट वर्कर्स, सभी को मेरा बहुत प्यार। आप सभी को ये आने वाला साल बहुत शुभ हो। अभी शायद कल से न्यू मून है, यानी कि नया चांद। यहाँ से एनर्जीज और हाई शिफ्ट हो जाएंगी। जो लोग साधना में काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, जिनको लगभग 2 साल हो चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी एनर्जीज स्टेबल कर ली हैं, क्योंकि कॉस्मोस से ये एनर्जीज पहले भी आ रही थी। लेकिन जो जितनी हाई सोल थी और जो जितनी सेंसिटिव सोल थी, उसको उन्होंने इम्पेक्ट किया, उसकी जागृति हुई, उसने अपना पाथ ढूंढा, उस पाथ पे चला जिसका पाथ का नाम है मेडिटेशन, या जिसे कहते हैं साधना। साधना जो शब्द है, इसका मतलब ही कुछ साधना है। तो आपको अपने शरीर को हाई वाइब्रेशन के हिसाब से साधना होता है। पहले जो हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि आदि जो करते थे, तो अर्थ की और कॉस्मोस की वाइब्रेशन उनको सपोर्ट नहीं करती थी। तो इसमें सहस्रार तक पहुंचते पहुंचते कभी कभी पूरा जीवन निकल जाता था और फिर भी नहीं पहुंच पाते थे। फिर अगले जन्म में कहीं ट्राई होता था। लेकिन पिछले 2-3 साल से एनर्जी बहुत सपोर्टिव है। तो जो हायर सोल थे या हैं, बेसिकली जो हीलर्स हैं, जो टैरो रीडिंग्स वगैरह करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन एनर्जीज़ के लिए। तो उन्होंने इसको पकड़ा। अब उनमें बहुत से लोग साधना में आए, नहीं आए, लेकिन कुछ और भी सोल्स थी जो एक तरह से मतलब स्लीपिंग पोजीशन में थी, बिल्कुल सोए हुए में थी। उनको अपना कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अचानक हुए इस लॉकडाउन में उनको झटका लगा। बहुत से सोल 2018, 17, 15 से भी चल रहे हैं इस लाइन पे। बहुत सौ को मार्ग मिला, बहुत सौ ने मार्ग मतलब साधना शुरू की, उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि कोई मेंटर नहीं मिल पाया। और इसमें ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि आदमी स्वाभाविक रूप से डर जाता है कि क्या करे क्या ना करे। और जब कोई गुरु ना हो, कोई मेंटर ना हो साथ में, तो स्वाभाविक रूप से डर जाता है और वो छोड़ देता है। इसीलिए मैं ओशो की बात से हमेशा मुतासिर हुआ हूँ। मतलब जब मैंने पहली बार सुना तो मैं मुतासिर हुआ कि गुरु हमेशा वो बनाना चाहिए जो जिंदा हो। अब जैसे कि मुझे कोई गुरु नहीं मिल पाया, यूनिवर्स मेरा गुरु जो पूछा, मुझे विभिन्न लोगों के वीडियोस के माध्यम से आंसर्स मिले। मेरे दिल ने वो पकड़ा, मुझे लगा हाँ ये वही आंसर है जो मुझे चाहिए था। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, अकेला मैं ही नहीं हूँ। तो बस आगे बढ़ता चला गया। जब साधना शुरू की तो बड़े अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हुए। पता नहीं क्यों अंदर दिल में कोई पूर्व जन्म का रहा होगा कॉन्सेप्ट। मेरी सोल को ये पता होगा, तो मैं डरा नहीं, पता नहीं क्यों। अति उग्र कुंडलनी के बावजूद भी मुझे लगा जो हो रहा है ठीक हो रहा है, देखा जाएगा, ये सब ठीक ही है। वो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर वो समझ आई। लेकिन बेसिकली हर किसी के पास वो समझ नहीं होती। तो ये सब करने के बाद बस मैं आगे बढ़ता चला गया। खैर, मैं बात किसी और तरफ ले गया हूँ, बात कहीं और ले जानी थी। तो 2-3 साल से तो बहुत हाई एनर्जी चल रही, लेकिन स्पेसिफिक
इस 21 दिसंबर के बाद ये जो 12-12 का पोर्टल 21 तक आया, इसमें बहुत हाई एनर्जी है और आगे अब एनर्जीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो जो लोग नए शुरू हुए हैं या जिनको 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, या जैसे मैं लगभग 1.5 साल से, तो 1.5 साल से ज़्यादा से तो यूट्यूब पे ही चिल्ला रहा हूँ, भाई समय ना गवाओ, जल्दी आओ। बहुत से लोगों ने शुरू किया, छोड़ दिया। उन्होंने सोचा रे क्या ही करेंगे इसको। पैटर्न है ये, क्योंकि जब ये साधना होती है तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, आपका मन और मस्तिष्क इसको बंद होना होता है। तो एक अनजाना सा डर होता है मन में, अपनी खुद की मौत कौन चाहता है, तो वो आपको इससे दूर ले जाने लगता है। आपके मन में डर उत्पन्न करेगा, दिमाग बहुत सारे सिनेरियोज बना देगा जिसमें आप फंसने लगेंगे। और इसमें डार्क नाइट ऑफ द सोल भी होता है। किस्मत से मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल पहले हो गया, बहुत से लोगों का इस दौरान होगा, तो उसमें वो सोचेंगे हम कहाँ फंस गए, जबकि वो आपकी क्लैरिटी के लिए हो रहा है, क्लीनिंग के लिए हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको डिटैचमेंट तो होगा ही, अटैचमेंट के साथ आप आगे नहीं जा सकते। तो वो इसका पार्ट है, डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट कराने के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी में आपके सभी सगे संबंधी, जितने भी संबंध आपके हैं, कितने भी क्लोज़र हैं या दूर के हैं, सारे संबंधों की असलियत आपको पता चल जाती है। इवन आपका पति, पत्नी, आपके बच्चे, सब दिखने लगते हैं आपको कि ये सब स्वार्थ से बने हुए हैं, इनका हमसे कोई, जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं, एक्चुअली में वो स्वार्थ है। तब आप खुद से जुड़ते कि यार मैं तो अकेला ही हूँ। तब आपको पता चलता कि मैं तो अकेला ही आया था और मुझे अकेले ही जाना है। और ये बिल्कुल सच्चाई है, सफ़र सबका तन्हा ही चलेगा, अकेले ही जाना है। ये पूरा एक जंगल है, इसको अकेले ही पार करना है। आप किसी को साथ नहीं ले जा सकते, ना किसी की मदद ले सकते, ना किसी को मदद दे सकते। देने में मदद सिर्फ इतना ही है कि आप उसको बता सकते हैं कि भाई ऐसे साधना करो, बाकी उसका अपना पाथ है, वो उसे पार करना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, तो हमें भी ये एनर्जीज इम्पेक्ट कर रही थी और बॉडी में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारी हैबिट्स चेंज हो गई। वो हमारे साथ हो चुका है, लेकिन अभी जो है, क्योंकि एनर्जीज बहुत तेज़ है, अभी एक तो जागृति बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी बहुत बढ़िया फ्लो कर रही है कॉस्मोस से। अब एनर्जी उस लेवल की है कि जो सोल, हायर सोल भी नहीं है, जो थोड़ी लोअर सोल भी है, उनको भी इम्पेक्ट करेगी। वो भी जागेंगे, वो भी भागेंगे इधर उधर, क्या करें, कैसे करें, क्या होगा। तो देखिए, इस असेंशन के जो 5D असेंशन है, इसके कुछ अलग अलग अनुभव होते हैं। वो अलग अलग शरीर, अलग अलग सोल के हिसाब से होते अलग अलग ही हैं। किसी को जो सिम्टम मैं बता रहा हूँ शायद उससे भी कुछ अलग से सिम्टम आ जाए, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब होता है, क्योंकि वो जो एनर्जीज होती हैं, जब वो आपके शरीर में घुसती हैं, चलती हैं, और आपकी शरीर में जितना जड़ तत्व है उसको खा निकाल करके और उसकी जगह वो हायर वाइब्रेशन में आपका शरीर आता है, तो बेसिकली आपकी शरीर की वाइब्रेशन डायमेंशन चेंज हो रही है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहला तो आपका नींद का पैटर्न गलत हो जाएगा, खराब, मतलब अजीब हो जाएंगे। आप कई बार 3-3, 4-4 घंटे में उठने लगेंगे। मैं तो 2-2 घंटे में भी उठाऊँ बिल्कुल फ्रेश। तो आप अचानक से रात में 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उठने लगते हैं। तो नींद के पैटर्न, और बहुत कम नींद आपकी हो जाती है, जैसे जैसे 4-5 घंटे में आप रिफ़्रेश हो जाते हैं। अब जैसे मैं भी हो जाता हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि सर्दी ज़्यादा है और मैंने पिछली बार महसूस किया था कि जल्दी उठने में वो सर्दी लग गई थी और बड़ी खतरनाक लगी थी, तो मैं जानबूझ के पड़ा रहता हूँ। लेकिन मैं पहले लगभग 9 से 10 घंटे सो जाया करता था, कभी कभी 11 भी।
लेकिन अब मैं 5 hours 5 to 5:30 आई एम ओके, वेरी मच ओके। कई बार तो 4.5-5 घंटे में उठ जाता हूँ। लेकिन आजकल थोड़ा सर्दी ज़्यादा है तो जानबूझ के नहीं निकलता हूँ, क्योंकि पिछले साल मैंने काफ़ी झेला था इस सर्दी को, और सर्दी से मेरा हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। तो लेकिन उसमें क्या होता है, फिर जब नींद पूरी आती है, अब पड़े रहते हैं, ज़बरदस्ती के सपने आने लगते हैं। वैसे मुझे अब सपने नहीं आते, क्योंकि वो जो मेरी 3 4 या 5 घंटे की नींद है उसमें सपना बिल्कुल नहीं आता। बहुत हार्ड नींद होती है और बहुत ही बढ़िया नींद आती है, इसीलिए पूरी हो जाती है। अक्सर लोगों की नींदें इसलिए पूरी नहीं होती कि सपने आते रहते हैं, माइंड चलता रहता है, तो बॉडी थकती ही रहती, मतलब दिमाग थकता ही रहता है। बॉडी को थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन जब तक दिमाग को आराम नहीं मिलेगा बॉडी रिलैक्स नहीं हो सकती। तो एक तो नींद का पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। एक आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक तो थकान बहुत होने लगेगी, आप कोई भी भारी काम नहीं कर पाएंगे। मेरा तो स्थिति ऐसी थी कि मैं अगर एक बाल्टी उठा के चल दूँ पानी से भरी हुई, तो एकदम से वाइब्रेशन सर पे चढ़ती थी, ये पूरी कमर गर्म हो जाए और सांस फूलने लगे, और मैं कहता था ये क्या हो गया मेरे शरीर को, ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो ये भी होता, थकान बहुत ज़्यादा होती है, वजन का काम कोई नहीं कर पाएंगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, वर्कआउट्स नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वैसे नींद कम हो जाएगी लेकिन सारे दिन नींद आएगी, आपका मन करेगा बस सोते रहो। आप नहा धो के बैठे, उसके बाद फिर आपकी आंखें भारी हो रही हैं, शरीर के अंगों में दर्द होगा, हाथों में पैरों में, ऐसा लगेगा कुछ टूट रहा है अंदर से, जैसे हरारत होती है ना, जैसे बुखार वाली, वैसी हरारत फील होगी आपको। आपकी कमर जलने लगेगी, पूरा शरीर जलने लगेगा, और आप देखेंगे कि आपको आराम नहीं मिल रहा कहीं भी। आप एसी में बैठे हैं, आराम नहीं मिल रहा है। आराम मिलेगा आपको नंगी ज़मीन पे लेटेंगे जब, वहाँ आपको आराम मिलेगा। ये चेंज होता है। अचानक से आपको प्यास बहुत लगने लगेगी, लेकिन जितना आप पानी पिएंगे उतना टॉयलेट नहीं जा पाएंगे। ये भी होता है इसमें। खाने के पैटर्न्स आपके चेंज होने लगते हैं, जैसे कि कभी कभी आपको लगेगा फल ही खाओ, या कोई स्पेसिफिक फल खाओ, या स्पेसिफिक सब्जी खाओ। इस रोटी खाने का मन नहीं करेगा, पराठे वराठे पूरी ये तो आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। तला भुना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कच्ची फल कच्ची सब्जियां खाने का दिल करेगा। कई बार जूस ही पीने का मन करेगा, कई बार कोई पर्टिकुलर जूस पीने का मन करेगा, कई बार मन ही नहीं करेगा। कई बार आप 2 2 दिन तक कुछ खाएंगे ही नहीं। आजकल जैसे मेरे साथ हो रहा है, मैं मतलब मुझे लगता है कि खाना ना खाऊं, फिर भी मैं खा रहा हूँ एक टाइम। लेकिन जैसे सुबह मैं फल ले लेता हूँ, जूस ले लेता हूँ, उसके बाद मन करता है खाना मत खाओ। अभी भी ले आती है तो थोड़ा सा खा लेता हूँ, लेकिन मुंह में झाग झाग से घुलता है। एक दिन मैंने पूरे दिन उपवास कर दिया, मतलब फल पे रहा, तो बिल्कुल रात में जाके लगा कि 2 रोटी खा लेनी चाहिए, तो खाई। तो कल से मैं भी यही सोच रहा हूँ, जब तक मन नहीं करेगा तब तक खाऊंगा नहीं, क्योंकि खाने के बाद ना अजीब सा लगता है। जैसे मैंने बताया था कि इस समय आपकी बॉडी खुद आपको गाइड करेगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितने खाने पे रुक जाना है, तो उसकी सुनो। तो कल से मैं भी यही करने वाला हूँ कि भाई जब तक भूख नहीं लगेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। बीवी तो कहती है, मैं कह दूँगा भाई बना के रख दे, लगेगी खा लेंगे। तो ये भी एक पैटर्न का चेंज होता है। इसमें आपके बहुत से अंदर दबे हुए जो आपके क्या कहते हैं भाव हैं, वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि क्लिनजिंग हो रही है। आप कभी डर जाएंगे, कभी आपका बहुत रोने का मन करेगा, कभी आपको बहुत प्यार आएगा सब पे, कभी आपको गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो अंदर दबा बैठा है वो तोड़ा जा रहा है। सब खुरच खुरच के निकाल के आपको खाली कर दिया जाएगा। ये वाइब्रेशंस जब आएंगी, क्योंकि आपको तो प्योर लव बना देना है, जीता जागता प्रेम का रूप आप हो जाओगे आगे जाके।
तो ये वाइब्रेशन ऐसा करती हैं कि आप पूरी तरह इस तरह के अलग अलग सिस्टम में रहोगे। इसमें नेगेटिविटी भी आपको अटैक करेगी। अब नेगेटिविटी हटाने के लिए पहले मैंने काफ़ी बताया, अभी जो ग्रुप में है, जो साधक अपना नाम देते हैं उनका कर देते हैं, और जो वॉरियर ग्रुप में दूसरों के लिए करते हैं वो किसी का भी कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी को सेवा नहीं दे सकते तो आपको किसी और के लिए सेवा मांगने का हक नहीं है। हम आपके लिए ही सेवा दी जा रही है, वो भी आपको उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बहुत अच्छी है। इसमें आपका मन करेगा माफ़ी मांग ले किसी से, क्योंकि माफ़ी आप उसके लिए नहीं मांग रहे हो। क्योंकि जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हो तो होता क्या है कि आप अंदर ही अंदर एक कुढ़ रहे होते हो, अपने आप को कष्ट दे रहे होते हो। और अपनी खुद के मन की शांति के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को माफ़ कर दें। क्योंकि एक बात तो जान लो कि जो कुछ भी हुआ है वो डिवाइन का प्लान था, खासकर उन आत्माओं के लिए जिनको जागना है। तो किसी ने आपके साथ गलत नहीं किया, अब उनको कुढ़ने दो। आप अपनी शांति के लिए एक बार दिल से माफ़ करो। आसान नहीं होता। एक बार आप जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनसे भी माफ़ी मांगो और उन्हें माफ़ कर दो, आमने सामने या फ़ोन पे। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो कर लेता है वो फिर अजीब सी शांति में आ जाता है और फिर रिलैक्स हो जाता है। वहाँ से आपके उसके साथ जो कर्मास थे वो क्लियर हो गए, और आपकी एनर्जी जो ड्रेन हो रही थी उसकी तरफ बार बार सोच सोच के, उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान तू भी उसके साथ ऐसा करना। आप जो उसे देख देख के कुड़ रहे थे और आपकी एनर्जी जो ड्रेन होनी थी वो ड्रेन होनी बंद हो गई। इसका खेल ही ये है कि फोकस अपनी तरफ हो, किसी पे मतलब किसी से अत्यधिक प्रेम भी नहीं करना, किसी की तरफ मरना भी नहीं है। क्योंकि जिसका आप ज़्यादा ख्याल रखोगे, जिसको ज़्यादा सोचते रहोगे, वहाँ भी एनर्जी ड्रेन हो रही है, चाहे पॉजिटिव में हो रही हो चाहे नेगेटिव में हो रही हो। अपना ध्यान रखो। और जैसे मैंने बताया, मैंने कभी किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, लेकिन स्पेसिफिकली इस ईयर और अगले ईयर की एनर्जी इतनी हाई है कि अगर मैं आपको नहीं टोकूंगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। हाई एनर्जी में आपका शरीर जितना उसके साथ तालमेल बना के रखेगा हाई एनर्जी के साथ, उतना अच्छा चलेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम सी होने वाली है। इसीलिए मैंने कहा हाई वाइब्रेशन फूड खाओ। हाई वाइब्रेशन फूड का मतलब कच्चा फूड, रॉ रॉ जितना खाओगे। हाई वाइब्रेशन फूड खाओ, सादा पानी पियो, डोंट यूज़ आरओ। और मैंने बताया जिनको संभव नहीं है आरओ के पानी के बिना, मतलब और कोई पानी मिल ही नहीं सकता, तो भाई कम से कम 24 घंटे के लिए उसमें कुछ गाजर के टुकड़े, अदरक के टुकड़े, खीरे के टुकड़े, मूली के टुकड़े, एक दो पिंच, अब कितना बड़ा वो है आपका, 2-3 पिंच उसमें नमक डाल दो, थोड़ा सा गुड़ डाल दो, टमाटर डाल दो, जो भी आप चाहें इस तरह की सब्जी, उससे उसमें आयंस बनेंगे ताकि इंफॉर्मेशन का प्रभाव हो सके। सन गेजिंग करो, सन को देखना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको ज्ञान मिलता है। सन ज्ञान का भंडार है। और अब जो हमारे सेंट्रल सन से जो उस पर इंफॉर्मेशन आ रही है, लिविंग बीइंग है, सब चीज़ लिविंग है, मैंने पहले ही कहा। वहाँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो वो इन्फॉर्मेशन एनर्जी की भेज रहा है इस समय, और सन में बैठने से आपके बहुत सारे रोग दूर होते हैं। और जितना भी अनईज आपकी बॉडी में हो रहा है, मैंने पहले भी कई बार कहा है, पानी पी के देखो। पानी अगर आपको मीठा लगता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी शरीर की थकान वकान के लिए गोली वोली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि पानी आपको कड़वा लगे तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, बिना मतलब गोलियां ना खाइए। तो परेशान ना हो। और ये एनर्जीज जैसे जैसे बढ़ेंगी अनईज बढ़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक अपनी बॉडी को पूरी साधा नहीं है उनको थोड़ा ज़्यादा होगा। अब एनर्जी, जैसे आज की एनर्जी इतनी गजब थी कि मेरा खुद सिर भनभना रहा था, और आज बहुत सारे साधकों ने ग्रुप में
बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, तो ये लगता ही है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आगे की एनर्जी इतनी है हाई होने वाली है, क्योंकि अभी तो आप अ, मनुष्य से परमात्मा बनने के रास्ते पर आ रहे हो। ये असेंशन का पार्ट है। 5D में ऐसे ही थोड़ी ना जाओगे, 5D के लिए ज़रूरी है। और ये जन्मपत्री दिखवाना छोड़ दीजिए जब से आप साधना के पथ में आ गए। अब इसका भी मैं बताता हूँ कि कैसे आपके ऊपर कोई ग्रह प्रभाव नहीं डालता है, चाहे आपकी जन्मपत्री में कुछ भी लिखा हो, आपके साथ सब अच्छा होगा। क्यों होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बताया, सब चीज़ एक एनर्जी है। तो जैसे मान लीजिए आपका बर्थ चार्ट है, उसमें शनि, बृहस्पति, मंगल किसी स्पेसिफिक कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं, स्पेसिफिक राशियों में, नक्षत्रों में। उनके हिसाब से जो आज की प्लानिटरी पोजीशन है, तो हर प्लेनेट की एक ऊर्जा, एक एनर्जी पृथ्वी पे आ रही है और प्लेनेटों पे भी जा रही है, लेकिन क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं तो हमें पृथ्वी से मतलब है। तो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपकी बॉडी की भी कुछ सर्टेन एनर्जीज हैं। तो जब वो एनर्जीज पृथ्वी पर पड़ती हैं तो आपकी एनर्जी पे भी पड़ती हैं, आपके शरीर पे भी पड़ती हैं। तो आपके शरीर पे जो वो प्रभाव डालती हैं, उसी हिसाब से आपकी लाइफ में आपके आपके शरीर के चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं। आपका सारा शरीर इन चक्रास की एनर्जी से ही मिलके बनता है और इसी से खेल होता सारा। तो जब आपके चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं उन एनर्जीज की वजह से, जो सैटर्न की, मरकरी की, मार्स की, या हिंदी में बोले तो मंगल की, शनि की, बृहस्पति की, बुध की, चंद्रमा की, ये जो एनर्जीज आप तक टकरा रही हैं, जो रेज आ रही हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उससे जो आपके डिस्टर्ब्ड चक्रा हैं, जिस नक्षत्रों में, जिस प्लेनेटरी पोजीशन में आपने जन्म लिया, तो आपके चक्रा तब भी इम्बैलेंस ही थे। तो उन पे जो उनके पर्टिकुलर प्रभाव पड़ते हैं, उस हिसाब से आपकी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। दुख अट्रैक्ट होता है, या फियर अट्रैक्ट होता है, या अबेंडेंस अट्रैक्ट होती है, या प्रेम अट्रैक्ट होता है, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होती है, या आप कर्जे में डूब जाते हैं। ये सारा एनर्जीज का खेल है। जैसे ही आप साधना में आते हैं तो आपके चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, आपके शरीर की एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। अब कोई भी ग्रह किसी भी प्लेनेटरी पोजीशन पे हो और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा हो, आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो आपका सारा काम ठीक होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जब आप हायर एनर्जीज में आते हैं तो एक अट्रैक्टिवनेस आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। हर तरफ से आपकी एनर्जी हर चीज़ को अट्रैक्ट करने लगती है। आपका मैनिफेस्ट बहुत तेज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप इस प्रोसेस में आ जाएं तो कोई गलत बात मत सोचिए, किसको गलत मत कहिए। आपकी कही हुई बातें सच होने लगती हैं, आपकी सोची हुई बातें सच होने लगती हैं, क्योंकि अब आपकी एनर्जी बहुत हाई है और आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना। ये फियर, गिल्ट, इस तरह की लो वाइब्रेशंस तो चली जाती हैं, ये सब चली जाती हैं। आप अच्छी वाइब्रेशन में रहते हैं और फिर आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे लव को अट्रैक्ट करते हैं, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं, तो पैसा भी आपका अपने आप आना शुरू हो जाता है। नौकरियों के सिस्टम आपके ठीक हो जाते हैं, पढ़ाई में आप अच्छा निकलने लगते हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी, भूलने लगते हैं आप चीज़ों को। कोई बात आपने कही होगी भूल जाएंगे, पुरानी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, क्योंकि जितनी पुरानी चीज़ें याद रहेंगी उतना ही आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आप हमेशा सौरों में, गिल्ट में रहोगे, इसलिए ये चीज़ें भूल जाते हैं। और पढ़ाई में भी बच्चों को ऐसा लगता है जो हमने पढ़ा हम भूल गए, लेकिन आप देखना जब समय होगा तुरंत याद आ जाएगी वो चीज़ आपको, और आपका कंसंट्रेशन बहुत हो जाएगा तेज। क्योंकि जब आप भूलने लगेंगे और फ्यूचर का भी आप सोचना बंद कर देंगे, तो जिस समय आप पढ़ाई पे, कोई आपको टीचर पढ़ा रहा होगा तो आप फुल कंसंट्रेशन से सुनते हैं। और खेल कंसंट्रेशन का है, जिस चीज़ को आप कंसंट्रेशन से सुन ले उसे आप कभी नहीं भूलते।
तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये जो कुछ भी आपके विचारों के साथ, खाने पीने के साथ, बॉडी के साथ हो रहा है, ये सब हायर एनर्जीज की वजह से है। तो इनको थोड़ा सा साधने में समय लगता ही है। तो 2023 आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आ रहा है, और वो इन एनर्जीज से ही मिलेंगे आपको जब इन एनर्जीज को आप साधेंगे अपने अंदर। तो शांत भाव से लगे रहिए, आनंद बहुत आने वाला है और सध जाएंगी चीज़ें। कोई भी नई चीज़ आती है घर में, एक नई बहू भी आती है, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। घर में एक कोई पेट आप ले आए, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आप किसी के घर चले जाएं, आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। शादी हो जाती है, पति कहीं नहीं जाता, पत्नी आती है, लेकिन पति को भी पत्नी के साथ एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, पत्नी को पति के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगे। तो एडजस्ट, जो कोई भी नई चीज़ होती है उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, चाहे अच्छी हो या बुरी। तो इनको इन नई एनर्जीज़ को आपके शरीर के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। लेकिन यदि आप मेरी बात मानते हैं, हाई एनर्जी फूड, पानी, सन गेजिंग, एक्सरसाइज, हाँ थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा वगैरह भी किया कीजिए। और मैंने कभी किसी को नॉनवेज या अल्कोहल से नहीं रोका, लेकिन स्पेसिफिकली रोक रहा हूँ अगले साल के लिए। नॉनवेज को छोड़ दीजिए, अल्कोहल छोड़ दीजिए, दोनों ही कुंडलनी के शत्रु हैं। मतलब अल्कोहल तो कुंडलनी का शत्रु है, आज्ञा चक्र खराब करता है, और ये नॉनवेज जो है वो आपकी वाइब्रेशन लो करेगा। और जब आप हाई वाइब्रेशन में होंगे, लो वाइब्रेशन की बॉडी होगी, तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी। अभी आप देखना, जैसे जैसे वाइब्रेशन हाई होती जाएंगी, इस बार अब जो एनर्जीज ऐसी आएंगी जो आम आदमी को इम्पेक्ट करना शुरू करेंगी। इसीलिए आम आदमी की भी जागृति होनी शुरू होगी। तो जो सेंसिटिव हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो उन वाइब्रेशन को वो ढूंढती फिरेंगी फिर हमें क्या करना है। तो और किसी चीज़ से भी मत चिपकिए, हर एक से ज्ञान लीजिए, किसी को भी सुनिए, जो दिल माने पकड़े उसे मान ली। मुझे भी मत चिपकिए, मैं भी कुछ नहीं हूँ। जितना अच्छा लगे उतना मान लो, जितना अच्छा ना लगे छोड़ दो। और देखो, मैं कमेंट खोल के रखता हूँ, तो कुछ भी आपको छोटी मोटी बात कहनी तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ आपको आदत पड़ गई है, आप कमेंट करते ही नहीं है, लेकिन आपका मन है तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कमेंट्स डायरेक्टली विजिबल नहीं होंगे, लेकिन वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। तो और साधना के मार्ग पे बने रहिए, क्योंकि इसी से आगे की लाइन क्लियर होगी। और फिर कहता हूँ, इनके प्रोसेस सारे डिमोलिश होने शुरू हो गए हैं। ये सारा खेल, मैट्रिक्स टूट रही है, टूटनी बहुत पहले शुरू हो गई थी, आगे और टूटेगी। इनके आने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा से आप बिल्कुल मत डरिए, होने दीजिए। जो हो रहा है सब कुछ अकॉर्डिंग टू द डिवाइन विल हो रहा है। जिस दिन उन्हें इंटरवेन करना होगा 2 मिनट में इंटरवेन कर देंगे। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये इन्हें भी पता है। ये अपनी कोशिश कर रहे हैं आपकी कॉन्शियसनेस को मारने की, कि आप कॉन्शियसनेस आपकी आगे बढ़ ही ना पाए और इनका खेल चलता रहे। आगे देखिएगा, जो पॉलिटिशियंस अब हैं, ये पॉलिटिशियन कोई नहीं रहने वाले। नए पॉलिटिशियंस आएंगे जो बहुत ईमानदार, आपसे प्यार करने वाले, अपने देश से प्यार करने वाले, लोगों से प्यार करने वाले, अच्छे काम करने वाले, ऐसे आएंगे। सब होगा ग्रेजुअली, समय 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 पे सब होगा। सब डिवाइन प्लान के अनुसार एक एक चीज़ वैसे ही चल रही है जैसा प्लान है डिवाइन का। उसके आगे कुछ नहीं है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। बस वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। और अपनी साधना पे ध्यान दीजिए। जितना जो कस के साधना करेगा वही आगे जाने वाला है। पढ़ाई वढ़ाई ये सब 3D की चीज़ें हैं, जब तक 3D है करते रहिए, लेकिन उसको अपना जीवन न बना लीजिए। उसको बस आगे बढ़ने की सीढ़ी। असली ज्ञान तो आपको साधना में ही मिलेगा। असली ज्ञान जीवन जीने की कला है, प्रेम है। ऐसी हाई वाइब्स में रहिए,
इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ आने के लिए। फिर से कहता हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, हम सब मिलकर करेंगे। डिवाइन प्लान है, आप सभी की भी जिम्मेदारियाँ हैं, आपको बहुत वाइटल रोल्स दिए गए हैं। अपने रोल्स आपको सब समझा दिए जाएंगे, बस इस समय पे चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही की वजह से मैं भी आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। लव यू।